आज हम बात करने वाले हैं फिल्म घूसखोर पंडित की। एक ऐसी फिल्म जो रिलीज से पहले ही कोर्ट, पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया के बीच फंस चुकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक ओवर रिएक्शन है या फिर टाइटल के पीछे सच में कोई सेंसिटिव इशू छुपा है? चलिए पूरी कहानी समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी एग्जैजरेशन के। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म एक कॉप ड्रामा है जिसमें मनोज बाजपेयी लीड रोल में है। उनका कैरेक्टर एक पुलिस ऑफिसर का है जिसे पंडित के नाम से जाना जाता है। फिल्म का सेंट्रल थीम करप्शन और सिस्टम के अंदर की रियलिटी को एक्सप्लोर करता है। मीडिया कवरेज के हिसाब से ये कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी है जहां एक फ्लॉड ऑफिसर की जर्नी दिखाई जाती है। लेकिन कंट्रोवर्सी शुरू हुई टाइटल से, घूसखोर पंडित की। इंडिया में पंडित शब्द सिर्फ एक सरनेम नहीं बल्कि एक सामाजिक और धार्मिक पहचान से भी जुड़ा हुआ है। इसी वजह से कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि टाइटल एक कम्युनिटी को नेगेटिव लाइट में दिखाता है। सोशल मीडिया पर रिएक्शंस आने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि ये क्रिएटिव फ्रीडम है, जबकि दूसरी तरफ से कहा गया कि ऐसे टाइटल स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सामाजिक संगठनों ने लीगल नोटिस भेजा, FIR भी दर्ज हुई और बात जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंची तब सिचुएशन और सीरियस हो गई। कोर्ट ने रिपोर्टेडली ये ऑब्जर्व किया कि फिल्म मेकर्स को सोशल हार्मनी का ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट ने फिल्म के कंटेंट पर फाइनल जजमेंट नहीं दिया बल्कि टाइटल को लेकर कंसर्न रेज हुआ था। पब्लिक रिपोर्ट्स के हिसाब से प्लेटफॉर्म ने भी एश्योरेंस दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो टाइटल चेंज किया जा सकता है। अब सस्पेंस यहाँ आता है। फिल्म की कहानी के बारे में जो लिमिटेड जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये किसी कास्ट पर बेस्ड स्टोरी नहीं है। ये एक इंडिविजुअल पुलिस ऑफिसर की कहानी है जो करप्शन में इन्वॉल्व है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या टाइटल सिर्फ एक सिंबॉलिक निकनेम था या फिर वर्डिंग की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई? यही डिबेट अभी भी चल रही है। एक तरफ लोग कहते हैं कि अगर हम हर फिक्शनल कैरेक्टर को रियल लाइफ आइडेंटिटी से जोड़ देंगे तो स्टोरी टेलिंग मुश्किल हो जाएगी। दूसरी तरफ आर्ग्यूमेंट ये है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर यूज होने वाले शब्दों का इम्पैक्ट होता है, इसलिए सेंसिटिविटी जरूरी है। और सच कहें तो दोनों साइड्स के अपने वैलिड पॉइंट्स हैं। सिनेमा इंडिया में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, यहाँ फिल्म्स का सोशल इम्पैक्ट होता है। हिस्ट्री में भी ऐसे केसेस आए हैं जहाँ टाइटल्स या सीन्स पर कंट्रोवर्सी हुई है, इसलिए ये सिचुएशन बिल्कुल नई नहीं है, लेकिन हर बार डिस्कशन फ्रेश हो जाता है। अब अगर एक्टिंग की बात करें तो मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर का नाम एक्सपेक्टेशन बढ़ा देता है। उनकी इमेज एक सीरियस, रियलिस्टिक परफॉर्मर की है, इसलिए लोग नेचुरली अज्यूम करते हैं कि रोल लेयर्ड होगा। लेकिन अब ऑडियंस फिल्म को सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पर जज करेगी या कंट्रोवर्सी के लेंस से, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आए। कुछ लीडर्स ने ऑब्जेक्शन सपोर्ट किया, कुछ ने क्रिएटिव फ्रीडम की बात की। मीडिया डिबेट्स ने मैटर को और एम्पलीफाई किया। ऐसे केसेस में परसेप्शन रियलिटी से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और यहाँ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काम करता है। कंट्रोवर्सी क्यूरियोसिटी बढ़ा देती है। जब किसी फिल्म पर बैन या लीगल एक्शन की बात होती है, लोग ऑटोमेटिकली उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। लेकिन ये भी रिस्क होता है कि ओरिजिनल स्टोरी ओवरशैडो हो जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स ने क्लैरिफाई किया कि फिल्म किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करती। टाइटल के कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है। प्लेटफॉर्म ने भी रिपोर्टेडली प्रमोशनल मटेरियल रिवाइज करने का डिसीजन लिया। तो अब सोल्यूशन क्या हो सकता है? प्रैक्टिकल सोल्यूशन सिंपल होता है, टाइटल चेंज। अगर नाम से हर्ट हो रहा है तो वर्डिंग मॉडिफाई की जा सकती है। इससे कंट्रोवर्सी कूल हो सकती है। लेकिन क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से देखें तो नाम चेंज करना एक आइडेंटिटी शिफ्ट होता है। फाइनल जजमेंट और रिलीज डिसीजन अभी लीगल प्रोसेस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेसन है। इंडिया में सिनेमा बनाना सिर्फ स्टोरी टेलिंग नहीं, बैलेंसिंग एक्ट है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का बैलेंस। अब आप सोचिए, क्या एक फिक्शनल कैरेक्टर का निकनेम नेशनल डिबेट का सब्जेक्ट बनना चाहिए या फिर हमें कंटेंट देखने के बाद जजमेंट बनाना चाहिए? ये डिसीजन आपका है। फिलहाल जो जानकारी पब्लिक डोमेन में है उसके मुताबिक सिचुएशन इवॉल्विंग है। टाइटल चेंज हो सकता है, रिलीज स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है। लेकिन एक बात क्लियर है, फिल्म ने रिलीज से पहले ही अटेंशन गेन कर लिया है और कभी-कभी फिल्म की कहानी से ज्यादा इंटरेस्टिंग उसकी रिलीज की कहानी होती है। अब देखना यह है कि जब ये फिल्म फाइनली स्क्रीन पर आएगी तो लोग उसे कॉप ड्रामा के रूप में देखेंगे या फिर कंट्रोवर्सी के चश्मे से। ये सस्पेंस अभी बाकी है।